हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीपीएससी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो टीचर एग्जाम में आता है घातांकन करनी वो कवर करने जा रहे हैं। ये आपको पीआरटी मतलब प्राइमरी से लेकर क्लास 1 to 5 से लेकर 9 तक हर एक में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही। और बस ये जो 3-4 कॉन्सेप्ट मैंने नोट डाउन किए इसी पे ढेरों सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को करेंगे। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर है ए टू डी पावर एम गुने ए टू डी पावर एन इक्वल टू ए टू डी पावर एम प्लस एन। मतलब जब बेस सेम हो तो पावर आपस में जुड़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर ले लूँ टू डी पावर 6 गुने टू डी पावर 10, तो देख रहे हो ना बेस सेम है, दोनों जगह पे दो दो है तो पावर आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो लिख देंगे 6 + 10, सो यू गॉट 2 का पावर 16। ओके, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जब ए टू डी पावर एम इक्वल टू में ए टू डी पावर एन हो देन एम बराबर एन हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप समझोगे इफ 4 टू डी पावर एक्स 4 का पावर एक्स इक्वल टू में कर दूं 4 के पावर 6 के, तो आप देख रहे हो ना बराबर के इस साइड और उस साइड बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट था। लास्ट कॉन्सेप्ट में आपको समझाने वाला हूँ जब ए टू डी पावर एम बट्टे में ए टू डी पावर एन हो देन ए टू डी पावर एम -1। फॉर एग्जांपल 7 टू डी पावर 6 बट्टे में 7 टू डी पावर 4 ले लूँ, तो देख रहे हो ऊपर और नीचे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, आपस में घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे ढेरों सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, तो आइए हम उससे करते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे 5 टू डी पावर 5 का पावर है x+3, 5 का पावर है x+3 और ये बराबर है आपके 25 के पावर 3x - 4 के। अब देखिए ये तो 5 टू डी पावर x+3 है, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए। देन हम क्या करेंगे 25 को लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर और इस पूरे का पावर कितना है, इस पूरे का पावर पहले से दिया हुआ है 3x - 4। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हो, ये 5 का पावर x+3 तो रहेगा ही। ओके, और इधर क्या बन जाएगा, ये 5 रहेगा ही और ये 2 पूरे पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 2 6x - 8। अब देखो वही कॉन्सेप्ट लग गया ना, यहाँ पे भी बेस सेम यहाँ पे भी बेस सेम, तो पावर को आप क्या कर दोगे, इक्वल कर दोगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा x का पावर 3 + इक्वल टू 6 टू डी पावर x - 8। अब इसको बेसिकली सॉल्व करना है। जैसे ही आप सॉल्व करोगे 6 उधर x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6x - x 5x और 8 माइनस में इस साइड आएगा प्लस में तो 11। तो आपको x बराबर क्या निकल गया 11/5। आंसर कंप्लीट। देख रहे हो यहाँ पे यूज़ हुआ है, किसका यूज़ हुआ है, ए टू डी पावर एम इक्वल टू ए टू डी पावर एन। इसी कॉन्सेप्ट पे पूछा गया था ये क्वेश्चन। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ जो आप यहाँ पे देखोगे, ये अगर ए टू डी पावर -m कहीं पे दिया हुआ है। ओके, और इस -m को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो आप उल्टा कर दो। ए के नीचे में कुछ उल्टा करेंगे तो क्या होगा ना ए का पावर m। देखो मैं इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। जैसे अगर आपको दिया गया 4 टू डी पावर -3, अब हमको पावर को पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे ना पलट देंगे, हो जाएगा 1/4 का पावर 3। भी और समझो, जैसे अगर दिया गया है 4/6 का पावर -2 और हमें पावर को पॉजिटिव करना है तो पलट दो, क्या हो जाएगा ना 6/4 का पावर दो। समझ में आ रहा है, यही बेसिकली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, इस पर भी आए हैं क्वेश्चंस, आप देख सकते हो। तो जब भी पावर को पॉजिटिव करना है ना हम नंबर को पलट देंगे। जैसे 4/6 का पावर -2 था, पॉजिटिव करना था पावर को तो 6/4 लिख दिए। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी पूछा गया आप लोगों के बीपीएससी ट्रेरी एग्जाम में, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 2 टू डी पावर 3x - 1 और प्लस में 10 और डिवाइड 7। तो चलिए मैं डिवाइड 7 को ऐसे लिख लेता हूँ, इक्वल टू में है 6। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 2 का पावर 3x - 1 तो रहेगा ही, प्लस में 10 रहेगा ही और हम 7 को उधर, 7 इस साइड डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में, गुना करने पे क्या मिल गया 42। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे ना 2 का पावर 3x - 1 तो रहेगा ही। अब देखिए यहाँ पे 42 था और 10 इस साइड पॉजिटिव में था, इधर ले आए तो माइनस में, तो आ गया 32। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया ना 2 का पावर 3x तो रहेगा ही और 32 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 5। तो फिर यहाँ पे बेस सेम, पावर को आपस में क्या कर दिया जाएगा इक्वल, 3x - 1 बराबर 5। अब यहाँ से जैसे हमको x सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या निकलेगा 5 + 1 6/3 तो 2। अब देख रहे हो ना एकदम इजी। सो ये भी किस पे बेस्ड था, ए टू डी पावर एम इक्वल टू ए टू डी पावर एन पे, बस थोड़ा सॉल्विंग आएगा। ओके,
यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छा है। देखिए आप ऊपर के जो 2 क्वेश्चन थे वो देखिए, अब मैंने 9 10th के भी हैं 6 to 8, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना ये पीआरटी में पूछा हुआ है 1 to 5 के एग्जाम में, और ये ऊपर के 2 क्वेश्चनों से बहुत बढ़िया है। आप वीडियो को पॉज करके पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, आइए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 4 to the power x प्लस 1 जोड़ 4 to the power x 4 to the power 1 माइनस एक्स इक्वल टू में 10। ओके, हम इसे लिख सकते हैं हम 4 to the power x इंटू 4 to the power 1 जोड़ 4 to the power 1 इंटू 4 to the power माइनस एक्स। अब देखो मैंने ये कैसे लिखा, आपको पता है ना, बेस सेम है तो गुना में पावर पावर आपस में क्या होगा, सो गुना में पावर पावर जुट जाएगा, तो ये फिर गुना होकर यही बन जाएगा, इसीलिए मैंने इसको ब्रेक करके लिखा। ओके, अब देख रहे हो यहाँ पे भी 4 to the power 1 है, यहाँ पे भी 4 to the power 1 है, तो ये 4 to the power 1 को मैं कॉमन ले रहा हूँ। ओके, तो बच क्या जाएगा 4 का पावर x प्लस 4 का पावर माइनस एक्स इक्वल टू में 10। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 का पावर x जो, और इसको पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा उल्टा 4 to the power x। ओके, रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे, और इक्वल टू में 4 इस साइड मल्टीप्लाइड में था, इस साइड आएगा तो डिवाइड में, इसको काट देंगे तो क्या हो गया 5/2। ओके, यहाँ तक आप लोगों को अगर दिक्कत है तो फिर से मैं एक बार समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको ब्रेक किया, 4 to the power x प्लस 1 को लिख दिया 4 to the power x इंटू 4 to the power 1। सिमिलरली मैंने इसको ब्रेक कर दिया 4 to the power 1 इंटू 4 to the power माइनस एक्स, बिकॉज मुझे पता है कि गुना में पावर जुट के फिर यही हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। फिर मैंने दोनों में कॉमन खोजा तो 4 का पावर 1 दोनों में कॉमन था, और जो बचा था मैंने उसको ऐसे लिख दिया। ओके, अब आप लोग आगे समझो। ओके, मैं आगे का प्रोसेस इस साइड कर रहा हूँ। ओके, इस साइड देखो, अब आगे क्या हो जाएगा ना, आगे हम जो है ना यहाँ पे बेसिकली एलसीएम ले लेंगे। ओके, आगे जो है हम लोग, सो देखो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम तो 4 to the power x ही होगा यहाँ पर, यहाँ का एलसीएम। ओके, तो 4 to the power x को 4 to the power x से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 to the power 2x और प्लस में 1 इक्वल टू में क्या 5/2 यही बचा हुआ है। ओके, सो और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अब देखिए यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। मैं इसको 4 to the power 2x 4 to the power 2x प्लस 1 बट्टे में, इसको मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 to the power 2x, तब ना 2 दूनी 4 और x तो पहले से। और देखिए मैं 5 को ऐसे लिख रहा हूँ, मैं 5 को लिख सकता हूँ 4 का पावर 1 प्लस 1 5 हो जाएगा, और ये 2 तो 2 पहले से था। ओके, अब देखो इस 2 का पावर कुछ नहीं है तो मैं 2 का पावर कुछ नहीं तो मैं 2 का पावर यहाँ पे 1 तो रख ही सकता हूँ। ओके, अब देखो इस साइड और इस साइड दोनों के स्ट्रक्चर सेम हो गए, 4 + 1 इधर भी 4 + 1 इधर भी 2 तो इधर भी 2, बस डिफरेंस किस में है ना पावर में, तो ये पावर इस पावर के इक्वल टू में हो जाएगा, ये पावर इस पावर के इक्वल टू में हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप डायरेक्ट कर सकते हो सॉल्व के लिए, 2 to the power x बराबर 1, यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 1/2 आता है, इसके पावर से भी सॉल्व किए तो x का वैल्यू 1/2 आता है, नहीं तो इसके पावर से सॉल्व कर लो 2 to the power x बराबर यहाँ पे भी 1 तो यहाँ पे भी x बराबर 1/2, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। जरा आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ऐसे ही सॉल्व होगा, और ये देखो कि आंसर हमें लास्ट में 1/2 निकल के आएगा। अगर आपको मैं सॉल्यूशन समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा बैक करिए और फिर से सॉल्यूशन को देखिए। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ, कितना देर आपको सॉल्यूशन में नहीं फंसना, इतना लंबा नहीं जाना है, तो हम इसे कैसे और कर सकते हैं। आइए देखिए दूसरा मेथड। देखिए दूसरा मेथड है इसमें वैल्यू पुटिंग मेथड, आप ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। देखो जैसे बेसिकली आपको मन है ना इस ABC में से कोई ऑप्शन उठा के पुट कर दो, मुझे मन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं B ऑप्शन को पुट करूँ इसमें x की जगह पे, तो देखिए x की जगह पे B ऑप्शन को पुट करूँ, x की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा 1/2 और प्लस में 1/2 प्लस में 1 फिर प्लस 4 to the power 1 माइनस 1/2, इसको सॉल्व करिए तो पहले जैसे 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 4 का पावर 3/2 और यहाँ से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 का पावर 1/2। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 4 का पावर 3/2 ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 और गुने में 3/2, सिंपल ना। और जोड़ यहाँ पे भी 2 का पावर 2 और फिर उसका पावर क्या था गुने में 1/2, सिंपल। देखो इसको काट दिए, ये तो 2 का पावर 3 बचा, 2 का पावर 3 कितना होता है 8, जोड़ यहाँ से काट दिए तो 2 का पावर 1 बचा, तो क्या होता है 2 का पावर 1 2 ही, तो 8 2 10। देखिए ऑप्शन बी पुट करने पे वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है, कोई ऑप्शन पहले ए पुट करेगा तो उस पर आंसर नहीं मिलेगा, ऑप्शन सी पुट करिएगा नहीं मिलेगा, इसी पे मिलेगा, तो ये भी आंसर है। अगर आपको उतने लंबे सॉल्यूशन में नहीं फंसना है तो आप ऐसे कर सकते हो, मैंने सॉल्व करके भी आपको दिखाई, तो ये अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, मैं क्वेश्चन को राइट डाउन करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है a/b और a/b का होल पावर दिया गया है 2 का पावर x माइनस 3 इक्वल टू में है b/a और इसका होल पावर दिया गया है x माइनस 3। अब देखो यहाँ पे a/b है
यहाँ पे b बाई ए है। तो देख रहे हो ना, बेस सेम नहीं है, a बाई बी है और b बाई ए है। तो बेस सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, उल्टा कर सकते हैं। देखिए इसको तो मैं a बाई बी ही छोड़ूंगा, 2 का पावर x माइनस 3, और इसको मैं उल्टा कर देता हूँ। आपको पता है ना, जैसे ही मैं नंबर को उल्टा करते थे, पावर क्या होता था, अगर निगेटिव रहता था तो पॉजिटिव हो जाता था और पॉजिटिव रहता था तो निगेटिव। ये कॉन्सेप्ट, अगर a का पावर माइनस m था और इसको मुझे पॉजिटिव करना रहता था तो मैं उल्टा कर देता था, a बाई एम। और यही फिर पॉजिटिव है, निगेटिव करना रहेगा तो फिर उल्टा कर दूंगा। तो अगर मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ, b बाई ए से क्या बना रहा हूँ, a बाई बी, तो पावर तो क्या है, पॉजिटिव में है ना पहले से, तो निगेटिव लग जाएगा, हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 3। अब देखिए दोनों साइड बेस को मैंने सेम कर दिया, यहाँ पर भी a बाई बी, यहाँ पे भी a बाई बी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बेस सेम है तो पावर इक्वल टू हो जाएगा, तो पावर को इक्वल करिए, 2x माइनस 3 इक्वल टू एक्स माइनस एक्स और माइनस 3। ओके, अब देखिए माइनस का एक्स इस साइड ले आएंगे तो 3x। ओके, क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x। ओके, फिर माइनस का एक्स इस साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा और इट इज़ गोइंग टू बी 3x। ओके, और आगे समझते हैं। हाँ तो देखिए, ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दिया, जब माइनस में बनेगा तो ये पावर तो पूरा है ना। ओके, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे। अब हो गया ना माइनस, तो माइनस एक्स और यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा। ओके, प्लस, बिकॉज ये माइनस अंदर पूरे से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे समझ सकते हो मैंने क्या किया था ना, देखिए यहाँ पे दोनों का बेस सेम नहीं था तो मैंने इसके बेस को सेम किया। ओके, बी बाई ए को ए बाई बी बनाया, जैसे ही मैंने बी बाई ए को ए बनाया तो ये जो पावर पहले से जब पॉजिटिव में है, देखिए ना एक्स के पहले कैसा साइन है, पॉजिटिव, तो वो किस में जाएगा, निगेटिव, तो मैंने निगेटिव लगा। जैसे ही निगेटिव लगाओगे ना, ये सारे से मल्टीप्लाई होगा ये निगेटिव साइन, तो इसके लिए आपको इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स और प्लस 3। तो अब देख रह सकते हो यहाँ पे माइनस एक्स था, इस साइड आया तो प्लस में, तो 2x जोड़ एक्स 3x, और उधर 3 प्लस 3 हो जाएगा। ओके, बिकॉज ये माइनस को हम उस साइड भेज देंगे, तो x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6/3। तो आंसर आपको मिल गया 2। ओके, तो ए में यहाँ पे आंसर है 2। ओके, आई होप समझ में आया होगा। तो इसमें देखिए आपने इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया, यही बस यही 3-4 कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए मैंने ये कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए लिए हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करने के बाद कमेंट को अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। ओके, पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, ये सारे जिस पैटर्न पे बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है आपके प्रीवियस एग्जाम में, मैंने उसी पैटर्न पे बेस्ड लिया और इसी पैटर्न पे आपको आगे वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा, बेसिकली आपके टीआरई 4.0 में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको किसी भी चीज़ में, किसी भी क्वेश्चंस में डाउट रह गया हो तो कमेंट जरूर करें, मैं उसको एक्सप्लेन जरूर करूँगा आपके डाउट को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।